5 किलो राशन दे करके आज हुआ कही कि देश के मजदूरों को, देश के मैंने कही कि किसानों को वो लाभार्थी कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान यह मैंने क्या कहते हैं कि भोजन का मौलिक अधिकार देता है, रोटी का मौलिक अधिकार दे रहा है, रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहा है, बास और आवास का मौलिक अधिकार दे रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। लेकिन मोदी जी मैंने कही कि अडानी और अंबानी के गोद में बैठ करके देश की सारी संपत्तियां, देश के मेहनत कशों की कमाई की संपत्ति अंबानी और अडानी के हवाले किए जा रहे हैं और देश के सम्मानित नागरिकों के साथ अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लाभार्थी शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज पूरे देश के करोड़ों मैंने मेहनत कश लोग मोदी जी से कह रहे हैं कि तुम देश से माफ़ी मांगो। देश के मजदूर किसानों, हम लाभार्थी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान की नागरिक हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए हम पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आज देश के अंदर जहां कहीं भी मैंने कही कि बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूरे कहीं की चीज़ों को, तमाम चीज़ों को सार्वजनिकरण करते चला जा रहा है, संपत्ति को निजीकरण करते चला जा रहा है। आज बिजली की निजीकरण कर दी गई, बिजली निजीकरण हो गया और हमारी मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिजली को निजीकरण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और तमाम गरीबों को, तमाम दलितों को, तमाम भूमिहीनों को, मेहनत कशों को 200 यूनिट बिजली फ्री मुहैया कराएं। हमारा ये डिमांड है कि गरीबों पर, दलितों पर जो फर्जी बिजली बिल आया है वो फर्जी बिजली बिल को माफ़ किया जाए और बड़े पैमाने पर अभी मुजफ्फरपुर के ज़िले में मुशहरी में बड़े पैमाने पर कि वो निजी बिजली कंपनियों के द्वारा जबरन जो मैंने स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसके मैंने हर जगह विरोध हो रहा है और मैंने कही कि वहाँ जबरन जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उस स्मार्ट मीटर को वापस ले और पुराने मीटर को बहाल रखे। आज ताज़ा उदाहरण है, मैंने कही कि बेदौलिया गांव में, वहाँ पर मैंने स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया। हम वहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह से सब जगह गांव में उसको खदेड़ा जाए और खदेड़ करके जो है निजी कंपनियों को बाहर की जाए। तीसरा जो मेरा सवाल है, आज पूरे महंगाई जो बढ़ गया, मोदी जी जिस तरह से महंगाई बढ़ा दिए हैं और आज महंगाई के आधार पर तमाम देश के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, बीपीएल धारी हैं, उनके बूढ़ा बूढ़ी को मैंने कही कि जीवन यापन के लिए 3000 रुपया कहिए कि उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना चाहिए। आज ये पूरे सवाल देश में उठ रहा है और देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास हम सारे डिमांड को भेजेंगे। चौथा सवाल है कि मनरेगा जो मजदूर हैं, इसीलिए मनरेगा बनाई गई, बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा बनाया गया कि कम से कम मैंने क्या कहते हैं कि उनको काम मिले। हमारा डिमांड है कि साल में 200 दिन काम और महंगाई के आधार पर 600 रुपया उनको कहिए कि मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। आज महंगाई के आधार पर ये सवाल मांग है, जिनके कारण उनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, जिनके कारण उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिनके कारण उनको राशन कार्ड नहीं बन रहा है, उन तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए और 5 डिसमिल ज़मीन देते हुए नया हाउसिंग कानून बनाते हुए उनको कहिए कि आवास बनाने की गारंटी किया जाए। क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शत्रुघ्न सहनी, अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा राज्य कार्यकारी सचिव।